है अक्सर सोचा करते हैं। लेकिन बंधुओं, हमको तो लगता है कि अगर सास ससुर ना हो, आज के समय में तो ऐसे भी सुखी रहती है सास ससुर ना रहने से। लेकिन अगर सास ससुर रहते हैं तो बंधुओं कुछ और बात होती है। जितनी जिम्मेदारी सास ससुर संभाल लेते हैं उतनी कोई संभालने वाला नहीं है। लेकिन आजकल तो पहले उनको ही निकालते हैं घर से, तुम जाओ यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो। बंधुओं, अगर घर में बूढ़ा व्यक्ति होता था पहले, दरवाजे पर बूढ़ा व्यक्ति बैठा है तो लोग समझते थे कि हाँ घर में मर्यादा बनी होती। अगर कोई बूढ़ा ना रहे तो समझ जाते थे कि घर संस्कारवान होने वाला नहीं, क्योंकि इस संसार में संस्कार अगर कोई बता सकता है तो बूढ़े लोग ही बता सकते हैं। पहले के जमाने में आप देखे होंगे कि दरवाजे पर, हर दरवाजे पर लगभग एक बूढ़ा आदमी लाठी लेकर बैठा रहता था। माताओं को पता होगा क्यों बैठा रहता था। पहले हर दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी लाठी लेकर बैठा रहता था कि कहीं घर में कुत्ता ना घुस जाए। और आज की क्या दशा है, आज दरवाजे पर एक कुत्ता बैठा रहता है कि कहीं घर में आदमी ना घुस जाए। बंधुओं, आज एक कुत्ते पर भरोसा कर लेते हैं लेकिन आदमी पर भरोसा करने वाले नहीं। आज का समय कितना गिरा गुजरा हो गया। हम आप कितने गिर चुके हैं कि आज कुत्ते पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन हम आप पर भरोसा कोई नहीं करने वाला। बूढ़े माता पिता पर से भरोसा उठने लगा है। एक बार गुरुजी के पास एक बूढ़ी मैया आई, कहने लगी गुरुजी हम तो बहुत सुखी हैं। गुरुजी ने कहा बहुत बढ़िया है। बोली तीन बेटियां थी, तीनों की शादी कर दे, तीनों खूब सुखी हैं। गुरुजी ने कहा मैया भगवान की बड़ी कृपा है जो तुम्हारी बेटियां सुखी हैं, नहीं आजकल कहाँ सुखी रहने वाला कोई। बोली नहीं महाराज भगवान की कृपा तो है ही, लेकिन एक कारण और भी है सुखी होने का। बोले क्या कारण है मैया। माता कहने लगी हम तीनों बेटियों का विवाह ऐसा किए हैं देखकर कि जहां ना तो कोई सासू हो ना तो ससुर हो, तभी हम विवाह किए हैं, इसीलिए हमारी बेटियां और सुखी हैं। गुरुजी ने कहा अच्छा मैया तब तो बहुत बढ़िया है। बोली लेकिन गुरुजी एक कष्ट है। गुरुजी ने कहा फिर क्या कष्ट है। बोली एक बेटा है उसका विवाह नहीं हो रहा है। गुरुजी ने कहा मैया जिस दिन तुम नहीं रहोगी उसका भी विवाह हो जाएगा। बोली इस राघव सरकार की। तो बंधु आजकल लोग ऐसा सुख ढूंढने लगे। और माता मैना यहाँ समझे। अच्छा जब राम जी का विवाह हुआ था तो माता सुनैना जब समझाई थी सीता जी को, तो सुनैना जी क्या समझाई थी, बेटी यहाँ से जाना तो हमेशा मात पिता गुरु सेवा करे हो। पहले माता पिता गुरु की सेवा करना, फिर पति रुख लगी आय सो अनुसर हो, फिर पति के अनुसार आज्ञा की पालन करना। यहाँ माता मैना को पता है कि ना तो इनके माता है ना तो पिता है, इसीलिए बोली जाओ बिटिया करे हो सदा करे पद पूजा नारी धर्म पति जीव न दूजा। बचन कहत भरी लोचन बारी, बहुरी लाई उरली के कुमारी। माता मैना खूब समझाकर और गोद में बिठाकर शिक्षा देकर यहाँ से माता पार्वती जी को विदा कर। और भगवान शंकर पहुंचे कैलाश। जब शंभु कैलाश आए सुर सब निज निज लोक सिधाए। जितने देवता थे सब पहुंच गए अपने अपने लोक को।
जगत मात पितु शंभो भवानी, तेहि सिंगार ना करो भवानी। और इतनी सुंदरता उस हिमालय की हो गई, उस कैलाश पर्वत की। कुछ दिन तक भगवान वहां रहे, करें विविध भोग विलासा, वो भोग विलास किए। और कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी के द्वारा तारकासुर का वध हुआ। एक बार की घटना, एक बार भगवान शंकर के एक बरगद का पेड़ था उसी कैलाश पर, उसी पेड़ के नीचे अपना आसन बिछाए और आसन बिछा करके भजन करने। और जब भजन करने गए तो वहां बैठे खूब शांति से। बंधु, भजन अगर करना है तो शांति में ही भजन हो सकता है। इसीलिए पहले के समय में लोग घर परिवार छोड़कर चले जाते थे जंगलों में भजन करने। और वहां जब भगवान शंकर के खूब शांति से बैठे, और कैसे बैठे, गोस्वामी बाबा कहते हैं, बैठे सोहताम हरिपो कैसे, धरे शरीर शांत रसे जैसे। भगवान शंकर मानो साक्षात शांत रस शरीर धारण करके बैठ गया हो। और वहां जब शंकर जी बैठे, पार्वती जी देखे कि इतनी शांति से बैठे हैं। अच्छा, जब पति कभी शांति से बैठा होता है तो माताओं की आदत होती है कि जितना दुखड़ा रहता है उसी समय सुनाना शुरू करती है। क्या इस समय अभी इनको जितना सुनाएंगे सब सुन लेंगे। और माता पार्वती जो ही पार्वती भल अवसर जानी, जय शंभु भय मातु भवानी, जय शंभु भय माते भवानी, जानी प्रिया दरुवती की जानी प्रिया माम भाग व्यासन हर दीना, भाग व्यासन हर दीना, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गए शंभु पहि मातु भवानी। शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी देखे कि ये तो हमारी वही प्यारी सती है जो अगले जन्म में आई थी। जानी प्रियाया दरुवती की ना। भगवान शंकर अपने प्रिय सती को समझकर वो बादल से वाम भाग आसन दीना, अपने बाएं भाग में बिठाए। और जब बाएं भाग में बिठाया, पार्वती जी सोचने लगी कि अगली बार गए थे तब तो ये बाएं भाग में नहीं बिठाए थे, सामने बिठाए थे, और आज हमको बाएं भाग में बिठाए। इसका मतलब हमको स्वीकार कर लिए पत्नी के रूप में। और जो ही माता पार्वती जी को पिछले जन्म की कथा याद आई तो सोचने लगी कि अगली बार गए थे तब तो कथा नहीं सुने थे, और इस बार हम कथा अवश्य सुनेंगे। और पूछने लगे कि प्रभु, आप अगली बार कथा सुनाए थे, हम सुने नहीं थे, लेकिन इस बार आप हमको कथा सुना दीजिए। और शंकर जी से कौन सी कथा पूछी? बोली जो जिस राम राम जो आप जपते रहते हो, राम सो अवधि नृपति सुई हुई की अजीय गुने अलग गति कोई। जिस राम को तुम जपते रहते हो वही अगुण निर्गुण ब्रह्म है कि दूसरा कोई ब्रह्म है? और अगर ब्रह्म है जो नृपतनयता ब्रह्म के में, अगर वो ब्रह्म है तो राजा का बेटा कैसे हो गए? और अगर राजा का बेटा हुए तो इधर उधर क्यों स्त्री के विरह में रो रहे थे? आप हमको भगवान के अवतार की पूरी कथा सुनाओ। किस कारण उस निराकार परमपिता परमात्मा को निराकार होना पड़ा? किस कारण निर्गुण को सगुण में आना पड़ा? किस कारण विराट को सूक्ष्म में आना पड़ा?
किस कारण अभिव्यक्ति को व्यक्ति में होना पड़ा, किस कारण अनंत कोटि ब्रह्मांड के पालक को एक राजा का बालक होना पड़ा, क्या कारण था भगवान को आने का। शंकर जी कहने लगे, देवी इस संसार में जब जब हो धर्म गए हानि, जब जब हो धर्म के हानि, पालय असुर अधम अभिमानी, पालय असुर अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं भरनी, करहि अनीति जाय नहीं भरनी, सीतहि दीप धेनु सुर धरनी, सीतहि दीप धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन धीरा, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, इस संसार में जब जब होई धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, असुर अधर्मानी बढ़ जाते हैं, करहि अनीति जाय नहीं भरनी, इतनी अनीति इतना अत्याचार करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब भगवान अनेकों शरीर धारण करके आते हैं और संतों की पीड़ाओं को हर लिया करते हैं। असुर मारि थापहि सुर ने, राखै निज श्रुति से, तो राक्षसों को मारते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं और वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं, और जग विस्तार विशद जस राम जन्म करे, तो सारे जगत में अपने यश का विस्तार करते हैं और यहाँ से फिर भगवान चले जाया करते हैं। राम जी के यहाँ 5 कारण शंकर जी बताए। राम जन्म के हेतु अनेका, एक विचित्र एक तेका, राम जी के अवतार के वैसे अनेकों कारण है, एक से एक विचित्र कारण है। एक कथा तो कहते हैं जो भगवान शंकर की, भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल जय और विजय की कथा आती है। एक बार जय और विजय शनकादि ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों ऋषि अपने ऋषि लोक से जा रहे थे वैकुंठ लोक भगवान का दर्शन करने। और जब चारों ऋषि गए भगवान के दर्शन के लिए, तो वहां 6 द्वार तो पार हो गए, लेकिन जब 7वें द्वार पर ये पहुंचे तो जय और विजय उनको रोक लिए दोनों द्वार पर। कहाँ जा रहे हो? सरकार ऋषियों ने कहा जा रहे हैं भैया भगवान का दर्शन करने। बोले ऐसे कैसे जा रहे हो बिना परमिशन के? ऋषियों ने कहा आखिर भगवान के दर्शन के लिए भी परमिशन? बोले हाँ, अब थोड़ा सरकार बदल गई है, परमिशन लेना पड़ेगा। ऋषियों ने कहा परमिशन दे दो। बोले रुको पहले हम जाए पूछ आए भगवान से। अब ये द्वारपाल गए अंदर, पता नहीं पूछे कि नहीं पूछे, लौट कर आए, बोले नहीं अभी भगवान सो रहे हैं, अभी नहीं जाना है। ऋषियों ने कहा भगवान तो अपने भक्तों के लिए हमेशा बैठे रहते हैं और तुम कह रहे हो सो रहे हैं। द्वारपालों ने कहा नहीं भगवान सो रहे हैं। ये चारों ऋषि बहुत प्रयास किए जाने के लिए, लेकिन ये दोनों द्वारपालों को धकेल कर बाहर कर दिए। 7 बार ले जाने का प्रयास किए और 7 बार ये धकेल कर बाहर किए। ऋषियों ने कहा जो भगवान के दर्शन के लिए मना कर रहा हो तो उसको भगवान का पार्षद नहीं, उसको तो राक्षस होना चाहिए। तुमने हमको 7 बार धकेला है, इसलिए मैं तुमको श्राप दे रहा हूं, जाओ तुम 7 जन्म के लिए राक्षस हो जाओगे। और जो ही इनको श्राप मिला, भगवान को पता चला, भगवान दौड़े दौड़े आए। भगवान बोले महाराज इनको आपने राक्षस होने का श्राप दे दिया, ये तो हमारे द्वारपाल थे, इनका कल्याण कैसे हो? इनका तो ध्यान हमको ही करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ श्राप में संशोधन कर दो, क्योंकि ऋषियों का श्राप खाली तो जा नहीं सकता। ऋषियों ने कहा प्रभु
इन्होंने गलती किया इसलिए हमने श्राप दिया, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो मैं थोड़ा संशोधन कर दे रहा हूँ। अगर ये आपका भजन करेंगे, आपकी भक्ति करेंगे तो इनको 7 जन्म राक्षस होना पड़ेगा, लेकिन अगर ये आपसे विरोध करके रहेंगे तो इनका 3 ही जन्म में कल्याण हो जाएगा। और बंधुओं, यही दोनों राक्षस सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप हुए, यही दोनों जय और विजय त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण हुए, यही जय और विजय द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। और इन्हीं के उद्धार के लिए भगवान को 4 बार जन्म लेना पड़ा। सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के उद्धार के लिए भगवान वाराह और नरसिंह अवतार में आए। त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण का उद्धार करने के लिए भगवान रामावतार में आए, और द्वापर युग में भगवान इन्हीं दोनों जय और विजय का उद्धार करने के लिए कृष्णावतार में आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गोस्वामी बाबा कहते हैं मुकुट न भय हति भगवाना, भगवान के मारने से भी इनकी मुक्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा। ब्राह्मणों ने श्राप दिया था। बंधु, ब्राह्मण अगर श्राप दे दें तो भगवान भी उसका उद्धार करने वाले नहीं। और दूसरी कथा माता बिंद्रा की आती है। एक जालंधर नाम का राक्षस आया इस संसार में। जालंधर नाम का राक्षस आया तो इतना बलशाली निकला कि सारे देवताओं को जीत लिया। सब देवता परेशान हो गए और वही राक्षस भगवान शंकर से भी युद्ध करना शुरू किया। गोस्वामी बाबा कहते हैं जब शंकर जी से युद्ध किया तो शंभु कीने संग्राम अपारा। शंकर जी ने खूब युद्ध किए, लेकिन ये राक्षस मरने वाला धनुज महाबल मरई न मारा। सारे देवता परेशान कि शंकर जी भी हार रहे हैं। सब देवता पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, बोले महाराज कोई उपाय करो, नहीं राक्षस तो मर ही नहीं रहा है, तो शंकर जी हार जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ये राक्षस का बल नहीं है, राक्षस का बल होता तो शंकर जी मार दिए होते। बोले फिर किसके बल से चल रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा उसकी जो पत्नी है परम सती असुराधिप नारी, वो परम सती है, इतनी पवित्र है, इतनी पतिव्रता है कि भगवान शंकर जी उसको मारने वाले नहीं। बंधुओं, अगर कोई भी पत्नी पतिव्रत का पालन करती है तो वो कभी विधवा नहीं हो सकती। और वो पतिव्रता थी, इसीलिए उसका पति कभी मरने वाला नहीं। और जब वो नहीं मर रही थी, अब उसका पतिव्रत खंडित कैसे हो? ब्रह्मा जी ने कहा जाओ भगवान विष्णु के पास, वही उसका पतिव्रत खंडित कर सकते हैं। और यहाँ से सब देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास, बोले जाओ उसका पतिव्रत धर्म खंडित करो। विष्णु जी गए उसका पतिव्रत धर्म खंडित करने के लिए। तो बंधुओं, जालंधर का ही रूप धारण करके भगवान विष्णु पहुंच गए। अच्छा, जब जालंधर का रूप धारण किए तो जो ही माता बिंद्रा ने देखा भगवान को अपने पति के रूप में, अर्थात पर पुरुष को अपने पति के रूप में देख ली, तुरंत पतिव्रत खंडित हो गया। और जो ही पतिव्रत खंडित हुआ, इधर जालंधर की मृत्यु हो गई। बोलिए भूतवान भोलेनाथ बाबा की। और शंकर जी जीत गए। गोस्वामी बाबा कहते हैं यहाँ छल करी तारो ताशुव्रत, यहाँ भगवान माता बिंद्रा के साथ छल किया। अच्छा, एक बात और आती है कि भगवान कहते हैं हमको छल कपट नहीं पसंद, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान को छल कपट नहीं पसंद, लेकिन यहाँ भगवान स्वयं छल कर रहे हैं। छल कर तारो ताशुव्रत, यहाँ तो भगवान गड़बड़ कर रहे हैं।
देखिए बंधु, भगवान छल कर क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर कोई पत्नी अपने पति के अलावा पर पुरुष को देखती भी नहीं है तो भगवान उसको दर्शन देने उसके पति के ही रूप में पहुंच जाया करते हैं। और भगवान समझ गए थे कि अगर ये हमारा दर्शन नहीं करेगी तो इसका कल्याण नहीं होगा, और अगर मैं चतुर्भुजी रूप लेकर पहुंचाऊंगा तो भी ये हमको नहीं देखेगी। इसीलिए उसके पति के ही रूप में भगवान पहुंच गए दर्शन देने, उसके कल्याण के लिए गए थे। और जो ये उसका पतिव्रत खंडित हुआ, जालंधर की मृत्यु हुई। यहाँ इसको पता चल गया कि भगवान हमारे साथ छल किए। माता बिंद्रा ने श्राप दे दिया, जाओ जिस प्रकार तुमने हमको छला है ये कोई साधारण दिल वाला नहीं कर सकता। जिसका दिल पाषाण जैसा कठोर होगा वही ऐसा कृत्य कर सकता है। मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम जाओ पत्थर हो जाओ। और भगवान पत्थर के रूप में शालिग्राम के रूप में हो गए। बोली शालिग्राम भगवान की। माता बिंद्रा ने कहा, और त्रेता युग में हमारा पति रावण बनकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा तो हमारा आपका हिसाब बराबर होगा। लक्ष्मी जी को पता चला कि हमारे पति को पत्थर बना दिया बिंद्रा। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी पहुंची और बिंद्रा को श्राप दे दी, जाओ तुमने हमारे पति को पत्थर बनाया, मैं भी तुमको श्राप देती हूँ, तुम जंगल की तुलसी घास हो जाओ। माता बिंद्रा तुलसी घास हो गई। भगवान से लगे रोने, प्रभु हमको तो लोग उखाड़ कर फेंक दिया करेंगे, हम कहाँ जाए। भगवान ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, तुमको उखाड़ कर कोई नहीं फेंकेगा। जब तक तुम्हारी पत्नी हमारे भोग में नहीं पड़ेगी तब तक हम भोग ही नहीं स्वीकार करेंगे। तुम्हारी तो पूजा होने लगेगी। और बंधुओं, ये जो तुलसी मैया है यही माता बिंद्रा है। और अगर शालिग्राम ठाकुर जी को भोग लगाना है तो बिना तुलसी पत्र के भोग लगने वाला नहीं है। और इसीलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। तीसरी कथा आती है नारद जी की। गोस्वामी बाबा कहते हैं, एक बार शंकर जी पार्वती जी को समझा रहे थे, कथा सुना रहे थे, और कहने लगे, देवी ये नारद साप दीने के बारा, एक कलप नहीं लगे अवतारा, जाचकित बड़ी सुनी बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद भगत मुनि ज्ञानी, कारण कवन साप मुनि दीना, कारण कवन साप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना, काय अपराध रमापति कीना, नारद साप दीने के मारा, नारद साप दीने के मारा। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। नारद श्राप दीने के बारा। अरे पार्वती जी जब सुनी नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, पार्वती जी ने कहा, वो तो हमारे गुरु जी हैं, आखिर नारद जी श्राप को दे। गिरिजा चकित भई शनिवानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी तो इतने बड़े भगवान के भक्त, वो भगवान को श्राप कैसे दे दिए? आखिर कारण कौन है श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। भगवान ने क्या अपराध किया? देखिए बंधुओं, पार्वती जी के अंदर इतनी बड़ी गुरु भक्ति है। अगर गुरु भक्ति सीखना है तो पार्वती जी से सीखना चाहिए। पार्वती जी कह रही, का अपराध रमापति कीना। आखिर भगवान ने कौन सी गलती की थी? भगवान कोई ना कोई गलती किए होंगे, हमारा गुरु गलती कर ही नहीं सकता। नारद जी गलती नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि गुरु है। बंधुओं, भगवान से भी ज्यादा गुरु पर भरोसा करना चाहिए। भगवान गलती कर सकते हैं लेकिन गुरु कभी गलत नहीं हो सकता।
अच्छा, भगवान भी कहते हैं कि मोहिते अधिक संत करी लेखा, हमसे ज्यादा जो संतों को मानता हो, हमसे ज्यादा गुरु को मानता हो, उसी की हृदय में हम निवास भी करते हैं। और यहाँ पार्वती जी पहुंचने लगे तो शंकर जी लगे हंसने। शंकर जी ने कहा, देवी तुम हंस रही हो। और जो नारद जी थे वो एक बार हिमालय पर घूम रहे थे। हिमालय को जब देखे तो उनको भगवान की याद आ गई, और भगवान की याद आई तो वहां बैठकर भजन करने लगी। नारद जी जब बैठे भजन के लिए तो नारद जी को समाधि लग गई है, और नारद जी कई दिन तक बैठे रह गए। और यहाँ नारद जी जब बैठे रह गए तो इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। इंद्र सोचने लगा, डर गया कि कहीं बाबा हमारी कुर्सी के लिए तो नहीं तपस्या कर रहा है, इंद्रासन पाने के लिए। कामदेव को भेजा, कामदेव ऐसा करो, जाओ बाबा की समाधि को भंग करो। अब वहां से कामदेव तो डरा, सोचा एक बार तो शंकर जी की समाधि भंग किए थे और आज बाबा की समाधि भंग कर देंगे। शंकर जी जला देते बाबा की, क्या पता जला न दे, लेकिन अब देव कार्य के लिए तो जाना ही पड़ेगा। वहां से कामदेव पहुंचा अपने सहायकों को लेकर, ब्रह्मादिक सुर नारी नवीना, ब्रह्मादि अप्सराओं को लेकर और गया वहां सकल समसर कला प्रवीणा। खूब नाच गाने कराने लगा। अब कोई भजन कर रहा हो और उसके सामने खूब नाच गाने शुरू कर दो तो क्या भजन में मन लगेगा उसका। और वहां सब खूब गाना बजाना कर रहे हैं। यहां तक कि हिमालय पर जितने ऋषि महात्मा थे सबकी आंखें खुलने लगी, सब काम के वशीभूत हो गए। लेकिन नारद जी की समाधि टस से मस ना हुई। काम कला कछु मुनि न व्यापी, जब कोई काम का प्रभाव नहीं हुआ नारद जी के अंदर। ऐसा काम क्यों नहीं आया? क्योंकि बंधु कारण ये था कि हृदय में राम बैठे हुए थे, और जब तक हृदय में राम बैठे रहेंगे तब तक बाहर का काम कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। अब कामदेव अंदर कैसे जाए? कामदेव को एक उपाय सूझा, बड़ा बुद्धिमान है कामदेव। वहां से गया, खूब सुंदर सुंदर बड़ा बड़ा माला फूल तोड़ा और माला बनाकर नारद जी के गले में डाल दिया। जय हो इंद्रिय शिरोमणि आपकी जय हो, और खूब बखान किया। अच्छा बंधुओं, इतने प्रयासों से नारद जी की समाधि नहीं खुली, और जो है प्रशंसा के 4 शब्द कान में पड़े, नारद जी की समाधि खुल गई। क्यों? क्योंकि प्रशंसा की एक विशेषता होती है, प्रशंसा के शब्दों के साथ प्रशंसक भी दिल में बैठ जाता है। किसी के दिल में अपनी जगह बनानी है तो उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दो, चाहे झूठे प्रशंसा कर दो, वो कहेगा भैया वो बड़ा अच्छा आदमी है, उसके दिल में बस जाओगे। और नारद जी की जब कामदेव प्रशंसा किया तो नारद जी के दिल में बस गया कि कामदेव तो बड़ा अच्छा है। और जो ही नारद जी की समाधि खुली, कामदेव तुरंत चरणों में गिर पड़ा कि कहीं श्राप ना दे दे, और नारद जी कामदेव को श्राप ना देकर आशीर्वाद दे दिए। बंधुओं, अगर काम को आशीर्वाद दोगे तो राम को श्राप देना ही पड़ेगा। अगर दुर्गुण को गले लगाओगे तो सदगुण का गला घोंटना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दुर्गुण भी ले रहो सदगुण भी आ जाए, कभी नहीं हो सकता। अब जो ही हृदय में काम बैठा, नारद जी को अभिमान आया। नारद जी सोचने लगे कि एक बार शंकर जी इसी काम को जीत लिए थे, तो शंकर जी को क्रोध आ गया था। क्रोध को शंकर जी नहीं जीत पाए, लेकिन हम तो काम को भी जीत लिए और क्रोध को भी जीत लिए, अर्थात हम तो शंकर जी से भी बड़े हो गए। जाए कम से कम शंकर जी से बता तो थे कि हम क्रोध को भी और काम को दोनों जीत लिए। वहां से सीधा पहुंचे कैलाश शंकर जी के आश्रम पर। शंकर जी बैठे हुए थे, देखे नारद जी को, आइए आइए महाराज आइए, मुनिवर कहाँ थे इतने दिन, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। नारद जी ने कहा कहाँ थे पूछ रहे हो, कुछ पता है संसार में क्या हो रहा है?
शंकर जी ने कहा क्या हो रहा है, कोई घटना हो गई क्या? बोले अरे इतनी बड़ी बात हो गई तुमको नहीं पता चला? बोले क्या? बोले मैं भजन कर रहा था, कामदेव का बच्चा पहुंचा। बोले तो क्या हुआ? बोले बड़ा प्रयास किया लेकिन हमारी समाधि कस्टमर्स नहीं कर पाया। अच्छा, शंकर जी को पूरी कथा सुनाते चले गए और शंकर जी को सुना रहे हैं, मारे चरित्र शंकर ही सुनाए, पूरी काम कथा सुनाए। शंकर जी की आंखों से आंसू टपक रहे हैं, रो रहे हैं शंकर जी। क्यों? क्योंकि बंधुओं, अच्छा अगर किसी गृहस्थी के घर में कोई साधु जाता है तो गृहस्थी उससे यही उम्मीद करता है कि साधु बाबा आए, कुछ हमको भजन सुनाएंगे, भगवान की कथा सुनाएंगे। बताओ, गृहस्थी यही तो उम्मीद करेगा। लेकिन अगर कोई साधु पहुंचे गृहस्थी के यहाँ और वो साधु भी अपनी काम कथा सुनाना शुरू कर दे कि हम यहाँ गए, ये किए, वहां गए, वो किए, तो गृहस्थी क्या सोचेगा कि जिस काम कीचड़ में हम फंसे हैं उसी में ही बाबा भी फंसा है, तो हमारे बाबा में अंतर ही क्या? आज नारद जी पहुंचे, शंकर जी मन ही मन रो रहे हैं, अरे बाबा काम कीचड़ में हम गृहस्थी काफी पढ़ने के लिए, तुम कहाँ फंस गए उसमें? नारद जी समझ तो पाए नहीं, नारद जी पूरी कथा सुनाते चले गए। जब सुना चुके, शंकर जी से पूछे ये बताओ जो कथा हमने सुनाई कैसी लगी? शंकर जी समझ गए। शंकर जी हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज दोबारा ये कथा सुनाना मत कहीं, हमको ही नहीं किसी को मत सुनाना, और अगर किसी को सुना भी देना तो भगवान विष्णु को कभी मत सुनाना। नारद जी ने कहा वो तो सब जानते हैं, अगर पूछ लेंगे तो? शंकर जी ने कहा चलो प्रसंग दुरायो तब, अगर वो प्रसंग भी उठाएंगे तो तुम हटा देना, विष्णु भगवान को मत सुनाना ये अपनी कथा। अब तो नारद जी को पूरा भरोसा हो गया कि भगवान विष्णु की निगाह में यही ऊंचा बनना चाहते हैं, हमको नहीं बनने देंगे। यहाँ से नारद जी झोला उठाए चल दिए। शंकर जी ने कहा अरे बाबा बैठो बैठो, थोड़ा चाय तो पी लो। नारद जी ने कहा नहीं, हमको टाइम कहाँ है। यहाँ से नारद जी चले, कुछ दिन तक ब्रह्मलोक में रहे। अच्छा, सोच रहे हैं कि भगवान विष्णु भी काम और क्रोध को जीते हैं, हम भी काम को जीत लिए, क्रोध को जीत लिए, तो हम तो भगवान विष्णु के बराबर हो गए। अब जब तक वो हमको बुलाए ना तब तक हम क्यों जाएं? भाई छोटे होते तब तो चले जाते, अब तो उनके बराबर है, हम क्यों जाएं उनके पास? हाँ, बस अंतर इतना है कि उनके पास लक्ष्मी जी हैं, हमारे पास कमी है, उसकी कहीं से व्यवस्था हो जाएगी। नारद जी बेचारे कुछ दिन बाद कथा सुनाने की भी इच्छा है। एक दिन बीड़ा बजाते बजाते एक बार कर तले बरे वीणा, एक बार कर तले बरे गावत हरि गुण गाने दीना, गावत हरि गुण गाने कबीरा, क्षीर सिंधु अवनी मुनि नाथा, क्षीर सिंधु अवनी मुनि नाथा, जावत श्रीनिवास श्रुति माता, जावत श्रीनिवास श्रुति माता, हरते मिले उठे रमान गीता, हरते मिले उठे रमान गीता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता, एक बार कर तले वर वीणा, एक बार कर तले वर वीणा, एक बार वीणा बजाते बजाते, एक बार कर तले वर वीणा गावत हरि गुण गान कहीना, भगवान का भजन गाते गाते, गुणगान गाते गाते, क्षीर सिंधु गौनी मुनि नाथा, नारद जी क्षीर सागर पहुंच गए। वहां भगवान लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए थे। भगवान देखे कि नारद आए, और भगवान आए नारद जी से मिले भी तो कैसे मिले?
मिले हरसि उठे रमानिकेता। उठकर मिले भगवान। अच्छा, अगर कोई छोटा व्यक्ति पहुंचे तो क्या बड़े व्यक्ति को खड़ा होकर मिलना चाहिए? जोर से बोलो भाई। बड़ा व्यक्ति है तो बैठा रहना चाहिए, छोटा व्यक्ति आएगा बैठ जाएगा। लेकिन आज भगवान उठकर मिले नारद जी के पहुंचने से। क्यों? क्योंकि भगवान समझ गए कि ये नारद आज छोटा बनकर नहीं, आज बड़ा बनकर आया है हमारे बराबर। और जो ही उठकर मिले नारद जी दौड़े चरण छूने के लिए। भगवान हाथ पर रखा, अरे नारद चरण मत छू। नारद जी समझ गए कि भगवान को पता लग गया कि हम इनके बराबर हो गए। बंधुओं, अगर कभी आपसे बड़ा व्यक्ति चरण छूने से मना कर दे तो ये नहीं समझना चाहिए कि हम इससे बड़े हो गए। ये समझ जाना चाहिए कि हमारे अंदर कोई ना कोई विकार आ गया है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति हम आपको सम्मान देने लगे तो ये नहीं समझना चाहिए कि हम बड़े हो गए। ये समझ जाना चाहिए कि हम नारद जी की लिस्ट में आ गए हैं, जा रहे हैं उसी तरफ। और नारद जी को और अहंकार आया, बोले बिहसी चहा चले रहा। भगवान हंसकर कहने लगे कि नारद बहुत दिनन कीन्ह मुनि दया। आज बहुत दिनों बाद हमारे ऊपर दया की हो, कि मतलब दर्शन दियो हो हमको। बहुत दिनन कीन्ह मुनि दया, कैसे दया कर दी हमारे ऊपर। नारद काम चरित्र नारद सब भाके, पूरा काम चरित्र सुनाते चले गए। भगवान सुने तो भगवान कहने लगे, नारद वाह वाह, तुम काम क्रोध को जीत लिए, अरे वाह। और भगवान और नारद जी की बड़ाई कर दी। और कैसे बड़ाई की? रोख वदन करी बचन मृदु, रोखे मुख से झूठी प्रशंसा की। और क्या किए कि तुम्हारे सुमिरन ते मिठे मोह हमारे मदेमान। अभी तक तो हमारे स्मरण करने से काम क्रोध लोभ नष्ट होते थे, लेकिन अब तुम्हारा जो स्मरण करेगा उसका काम क्रोध लोभ नष्ट होगा। नारद जी जब प्रशंसा सुने तो अहंकार और बढ़ गया। एक तो भगवान के मुख से प्रशंसा सुन लिए। नारद जी वहां से उठकर चले। उठकर जब आए तो भगवान लक्ष्मी जी पूछने लगे, प्रभु आज नारद जी के हृदय में इतना अहंकार। और आपको तो नारद को सत्संग सुनाना चाहिए कि जिससे अहंकार दूर हो जाए, और आप नारद की प्रशंसा करके अहंकार बढ़ा दिए। भगवान बोले, देवी यहाँ नारद का अहंकार बढ़ाना जरूरी था। बोले क्यों? आखिर अहंकार भी बढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, हाँ देवी, क्योंकि अहंकार इसलिए बढ़ाना चाहिए क्योंकि शंकर जी इनको मना किए थे, फिर भी ये नहीं माने। अगर मैं मना करता तो ये मानने वाले नहीं थे। भगवान वहां से नारद जी को एक शिक्षा देना चाहे। एक बड़ा सुंदर नगर बना दिया रास्ते में, और जिस रास्ते से शंकर नारद जी जा रहे थे उसी रास्ते में इतना सुंदर नगर, गोस्वामी बाबा कहते श्रीनिवास पुरती यति, वैकुंठ लोक से भी सुंदर नगर बना। और वहां नारद जी जब गए तो नगर की सुंदरता देखी। नगर की सुंदरता देखकर मन में लालसा हुई कि लाओ नगर देखने। अब गए जब नगर देखने तो पता कि किसका नगर है? पता चला शैलनिधि राजा का राज्य। वहां बहुत सारे राजा इकट्ठा हुए थे। नारद जी को देखे तो खड़े हो गए सब। नारद जी ने कहा, ये बताओ भैया तुम लोग क्यों आए हो? राजाओं ने कहा, महाराज यहाँ जो शैलनिधि राजा है उनकी एक कन्या है, विश्वमोहिनी नाम है, और उसी का स्वयंवर है, इसीलिए हम लोग आए हैं विवाह के लिए। नारद जी गए तो शैलनिधि राजा खूब सम्मान किए नारद जी का, और नारद जी का सम्मान करके उनको बिठाए, लेकर आए। शैलनिधि अपनी विश्वमोहिनी जो कन्या थी उसको खड़ा कर दिया सामने, और बोले, महाराज हमारी कन्या का थोड़ा हाथ देकर बता दीजिए। अब नारद जी हाथ पकड़े और कन्या का चेहरा देख रहे हैं।
बार बार चेहरा देख रहे हैं नारद जी। बड़ी बार लगी रही निहारी। अब जब चेहरा देख रहे नारद जी सोची इतनी सुंदर कन्या, अगर इसका विवाह हमारे साथ ही हो जाता तो कितना आनंद रहता। नारद जी उसको देखते ही एकदम अपना वैराग्य भूल गए सब। वहां से कुछ अपना बनाकर बात बता दी। लक्षणता सुबिलो के भुलाने, उसके सारे लक्षण सब कुछ भूल गए नारद जी। और वहां से कछुक बनाई भूप सने भागे, कुछ मन में बनाकर उसको बताकर और वहां से नारद जी चल दिए। किस लिए चले? नारद जी सोचे कि ये हमारा वर्ण तो करेगी नहीं, क्योंकि दाढ़ी बाल सब पक गए हैं, कौन पूछेगा। इसीलिए अब जाए थोड़ा सा अपना स्वरूप तो बना लें, हाँ थोड़ा ब्यूटी पार्लर वगैरह करा लें, तब जिससे ये हमारा वर्ण कर देगी। अब यहाँ से नारद जी गए अपना रूप लेने, लेकिन ब्यूटी पार्लर नहीं गए थे। कहाँ गए? भगवान के पास गए। और वही सिलनिधि राजा का जो राज्य था उसी के बाहर बैठकर लगे भजन करने, भगवान को बुलाने। बुला रहे भगवान को, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और यहाँ से नारद जो ये भगवान को बुलाए, भगवान प्रकट हो गई। नारद क्या चाहिए? क्या दे दो तुमको? ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो, जो मांगो तुम्हारे लिए आज। नारद जी ने कहा महाराज ज्ञान भक्ति वैराग्य जाए भाव रहे, अब वो तो पहले से हमारे पास पड़ा है। बोले फिर क्या चाहिए? बोले आपने रूप, अपना रूप दे दो। भगवान बोले आखिर हमारा रूप क्या करोगे? नारद जी पूरी कथा सुनाए। आन बात नहीं पाओ मोही, दूसरा कोई उपाय नहीं है जिससे उसको पा जाए। भगवान ने कहा नारद हम आपको अपना कौन सा रूप दे दें, हमारे तो अनेकों रूप हैं संसार में। नारद जी ने यहाँ बड़ी अच्छी बात बताई भगवान को। क्या बताया नारद जी? नारद जी कहने लगे जय विधिनाथ हो यही से मोराज, विधिनाथ हो यही मोरा, करम सुबे के दान से मैं तोरा, करम सुबे के दान से मैं तोरा। नारद जी ने बच्चे से पूछा हमारा हित हो जाए वो रूप दे दो। भगवान यहाँ नारद जी को 3 रूप दिए। कौन कौन सा? जब नारद अपना चेहरा खुद देखते शीशा लेकर तो नारद को नारद का रूप दिखाई पड़ता, नारद को भगवान का रूप दिखाई पड़ता। और जब दूसरे राजा देखते नारद जी को तो नारद के रूप में दिखाई पड़ते। लेकिन जब विश्व मोहिनी कन्या देखते नारद को तो पूरा मरकट बदन भयंकर दे बंदर सा भयानक रूप दिखाई पड़ता। अब नारद जी शीशा लेकर देखे तो बड़ा सुंदर भगवान का रूप। वहां से नारद जी सोचे अब हमारा ही वर्ण करेगी। अच्छा नारद जी के साथ शंकर जी के 2 गण थे, साथ में चल दिए। हाँ कहीं भी कोई बात बिगड़ने लगती है तो पड़ोसी मजा लेने पहुंच ही जाया करते हैं। और ये दोनों मजा लेने पहुंच गए। नारद जी सबसे अगली लाइन में सबसे आगे वाली कुर्सी पर बैठ गए और सोचे हमारा ही वर्ण करेगी, बेचारी को ज्यादातर भटकना ना पड़े, आए वरमाला डाल दे छुट्टी। सबसे पहले कुर्सी पर बैठे और ये दोनों गण पीछे ही बैठ गए उन्हीं के नारद जी के।
और आपस में बात करने लगे, भैया आज तक तो बड़ा स्वयंवर देखे लेकिन इतना सुंदर राजकुमार नहीं देखे। नारद जी को सुना रहे हैं, अगर विश्वमोहिनी वर्ण करेगी तो इसी राजकुमार का करेगी। अब तो नारद जी और खोल कर गदगद हो गए। हाँ हाँ करेगी तो नहीं, हमारा ही करेगी। और थोड़ा सा साफ सफाई करने लगी और बैठ गए नारद जी। उधर से जो ही विश्वमोहिनी कन्या वरमाला लेकर आई और सबसे पहले देखी कि बंदर का रूप मारे कट बदन भयंकर देही। जो ही देखी उसको क्रोध आया बखी अंदर, बोली पहले ही सब सगुन को सामने से हटाओ फिर हम जाएंगे। नारद जी सोचे क्यों चली गई, ऊंचा ऊंचा कर देख रहे। गणों ने कहा अरे महाराज वो आपको देखकर शर्मा गई इसलिए चली गई, आएगी आपको ही वरमाला डालेगी। नारद जी फिर बैठे रहे। लोग समझाए बिटिया दूसरी लाइन से चली जाओ, उधर मत देखना। और वह दूसरी लाइन में जब गई, अच्छा ये जो विश्वमोहिनी कन्या है ये है कौन? ये साक्षात भगवान की माया है। और भगवान की माया का मतलब भगवान की पत्नी। अगर सांसारिक संबंधों में देखा जाए तो ये विश्वमोहिनी कन्या नारद जी की दादी लगती है। नारद जी आज इतने काम के वशीभूत कि अपनी दादी से ही विवाह करने के लिए तैयार है। जिसे कभी कभी छोटा सा बच्चा होता है उससे पूछे विवाह करोगे, बोले किसी के साथ करोगे, बोलेगा अपनी मम्मी के साथ। छोटे से बालों को कुछ पता तो होता नहीं। वैसे नारद जी की वही दशा, नारद जी अपनी दादी से ही विवाह के लिए परेशान है। और विश्वमोहिनी कन्या गई दूसरी लाइन में, भगवान रूप बदल कर बैठे हुए थे और गई जयमाल लेकर भगवान के गले में ढाल दी और भगवान हाथ पकड़े और लेकर चले गए। दुल्हन लाई लाखिनी आशा, समाज सब थयाओं धाशा, समाज सब विकल मोहम्मद नाथी, पुण्यति विकल मोहम्मद नाथी, मन गिर गए छोटे जनगाती, मन गिर गए छोटे जनगाती। भगवान लेकर चले गए विश्वमोहिनी कन्या को। नारद जी को पता चला, नारद जी गए भगवान के पास और भगवान को 3 श्राप दिए। पहला, जाओ जो रूप धारण करके आपने हमको ठगा है तुमको वही रूप धारण करना होगा, और स्त्री के लिए तड़पाए हो तो तुमको भी स्त्री के लिए ही तड़पना होगा। और तुमने हमारा शरीर बंदर जैसा बनाया था, तुम्हारी सहायता बंदर ही करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। और इसी तीनों श्राप के कारण भगवान को इस संसार में अवतार लेना पड़ा। बोली श्री राघव सरकार की। अपन दो इसके बाद परम पूज्य स्वामी जी अपने मंच पर मंचासीन होंगे। हम अपन की वाणी को जीवन में सुनकर जीवन में धारण करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बोलिए परम पूज्य सद्गुरु भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नमो नमो गुरुदेव रामको, नमो 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 गुरुदेव रामको, नमो 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 गुरुदेव रामको, नमो नमो।